मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? क्या बात है। तो कई पूर्णिमा नहीं, कई सूर्य ग्रहण पहले नीतीश तिवारी ने बोला था कि वो रामायण बना रहे हैं, और उनकी ये बात सुनने के बाद मेरा रिएक्शन बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि तब मैंने ताज़ी आदि पुरुष देखी थी। तो तुम समझ ही सकते हो आदि पुरुष के एक्सपीरियंस ने मेरे साथ कितना अभद्र व्यवहार किया था। भाई आई कांट टेल यू आदि पुरुष ने मेरे साथ क्या किया। ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे कपड़े उतार दिए, इज्जत लूट ली मेरी। तो आदि पुरुष को ज्यादा गाली ना देते हुए, क्योंकि वीडियो में आगे दूंगा, तो जरा बड़े साहब की बात करते हैं। नमित मल्होत्रा की रामायण की बात करें तो नमित मल्होत्रा कुछ टाइम पहले अपने इंस्टाग्राम पर रात को आते हैं और आके अनाउंस करते हैं, आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। अच्छा हुआ ये नहीं किया। जोक्स असाइड, मैंने लिटरली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये ट्रेलर देखा था एंड दिस वाज फैंटास्टिक। जस्ट इमेजिन, ये ट्रेलर मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा, मैंने अपनी माँ और अपने पापा को भी दिखाया एंड दे जस्ट लव्ड इट। सिंस माय पेरेंट्स आर ओल्ड, तो उनको इम्प्रेस करना मूवीज और ट्रेलर्स के थ्रू काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और दे रियली लाइक्ड इट एंड माय फादर स्पेशली लाइक्ड यश एज रावण। सो या भाई, दिस मूवी हैव सम इन्फ्लुएंस। देखो, ये ट्रेलर सुबह 4:15 पे ब्रह्म मुहूर्त में आने वाला था, और ये ट्रेलर देखने के लिए मैं सुबह 4 बजे उठ भी गया था टाइम से एकदम। और ये ट्रेलर देखने के बाद मैंने अपनी वीडियो एडिट करी, जो मैंने मॉर्निंग में उसी दिन पोस्ट भी करी, ये वाली तुम जाके देख सकते हो। और उसी दिन मैंने ब्रांड न्यू डे भी देखी, और उसी दिन मैंने ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करी, और अगले दिन वो पोस्ट भी करी। तो तुम ये वीडियो जाके देख सकते हो कि ब्रांड न्यू डे मुझे कैसी लगी। तो देखो, ये तो था मेरा पर्सनल रैंट, बट ऑनेस्टली मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था इस ट्रेलर के लिए। मैं अपनी सांस रोक के, जान ठोक के बैठा हुआ था कि ये ट्रेलर आएगा, और ये ट्रेलर आ गया। तो कैसा था ये ट्रेलर बताता हूँ, बट उससे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि दिस वीडियो इज मोर ऑफ अ डिस्कशन। इस वीडियो में हम इस चीज को डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि इस ट्रेलर में एग्जैक्टली हो क्या रहा था और हो कैसे रही हैं चीजें, एंड हाउ द थिंग्स आर गोइंग। इस वीडियो को मेरा पर्सपेक्टिव समझना और अपना पर्सपेक्टिव कमेंट से बताने की कोशिश करना, क्योंकि एक बहुत ही महान इंसान ने मुझसे कभी कहा था कि 2 पर्सपेक्टिव जब आपस में मिलते हैं तब जाके ट्रुथ बनता है, एंड इट डजंट मैटर इफ द पर्सपेक्टिव आर कॉन्ट्रडिक्शंस टू ईच अदर। तो मोहन प्यारे, ट्रेलर पर आते हैं। ट्रेलर की स्टार्टिंग में हम रावण को देखते हैं अपने इस अघोरी वाले लुक में, एंड आफ्टर सीइंग दिस, ये लुक हमारे लिए नया नहीं है रावण का, क्योंकि हमने ये सेम लुक रामायण इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी देखा था, और ये पर्टिकुलर आंख वाला जो सीन है ये हमें इस ट्रेलर में भी दिखाई देता है। और अगर हम इन दोनों को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करें तो हमें देख के पता चलता है कि ये जो नया वाला सीन है ट्रेलर वाला, ये अपने आप में कितना ज्यादा क्लियर और क्रिस्प है। और कंपैरेटिवली जो पुराना वाला सीन था, इसमें हमें एक ब्लू कलर का टिंट देखने को मिलता है जो यहाँ नहीं है। ऑन एंड ऑन द न्यू वन लुक्स ग्रेट। फिर हम रावण और कुबेर की सेना की फाइट देखते हैं, और रावण उनका अर्जुन वेली कर देता है। भाई, इस सीन को मैंने रोक रोक के देखा है, एंड दिस सीन इज जस्ट रियली गुड। इस सीन का मैं एक स्पेशल ब्रेकडाउन भी बना सकता हूँ, इफ यू गाइज वांट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर आगे हम देखते हैं ये वाला सीन, और ये पर्टिकुलर सीन इसकी ग्लिम्स में भी था, रामा ग्लिम्स वाले वीडियो में, बट ये सीन वहां पे ऐसा नहीं था। वहां पर ये सीन गोल्डन आवर का था, ऑरेंज कलर काफी डोमिनेंट था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये पूरी भोर एकदम मॉर्निंग का सीन है। ये सीन एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि मैंने इसको टाइम लाइन पे एग्जैक्टली सिंक करके देखा, और कुछ भी चेंज नहीं है, यहाँ तक कि कपड़ों की मूवमेंट भी। तो ये सीन जब ऐसा था ही नहीं, तो इसको ग्लिम्स में अलग से क्यों दिखाया? तो देखो, ग्लिम्स में इस सीन के बाद जस्ट अगला सीन पुष्पक विमान का था, तो उससे एक सीन पहले ऑब्वियसली बात है सेटअप तो करना ही था पुष्पक विमान को दिखाने से पहले, तो इसीलिए यहाँ पे पुष्पक विमान को अलग से ऐड किया गया ताकि उसका पे ऑफ दे सके। स्टॉप। अगर तुम्हें सेटअप और पे ऑफ वाली चीज को और अच्छे से समझना है
तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो या लेट्स कंटिन्यू रिज्यूम। और फिर रावण का हमें ये वाला सीन देखने को मिलता है एंड दिस सीन इज जस्ट रियली गुड। देखो मुझे पर्सनली ऐसे सीन बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। इवन इन ड्यून में भी मुझे ये सीन बहुत पसंद है। मुझे ड्यून की याद भी आई इस सीन को देख के, बट दैट्स नॉट अ थिंग टू से। और इसके बाद हमें यश के रावण का पूरा लुक देखने को मिलता है विच लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग। और अगर हम इसके सारे कैरेक्टर्स को देखें तो भाई every character looks extraordinary. Comparing it to the old Ramayana, this is definitely a step up. फिर चाहे वो रावण हो, राम हो, माता सीता हो या फिर इवन दशरथ। Hey, I've seen this one. This is a classic. और हर कोई यश, रणबीर, साई पल्लवी के बारे में बात कर रहा है, बट no one is talking about my goat रवि दुबे। देखो बहुत बड़ा चांस है कि तुम रवि दुबे को नहीं जानते कि वो कौन है, तो लेट मी डू दी ऑनर्स। देखो लक्ष्मण कोडेड। मैं हैरान था कि जब रवि दुबे को अनाउंस किया गया कि ही इज प्लेइंग लक्ष्मण, क्योंकि मैंने रवि दुबे को जमाई राजा के बाद कहीं और नहीं देखा एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी हिम प्लेइंग लक्ष्मण। और मुझे नहीं लगता कि उनसे बेहतर कोई और पुल ऑफ कर सकता है। ही गॉट लुक्स, he got physique, he got the acting range, unlike someone जिसने ट्राई भी नहीं किया इस चीज को प्ले करने का। देखो इस ट्रेलर में कई सारे ऐसे सीन्स थे जो हमें ग्लिम्स में भी देखने को मिले थे और यहाँ दे लुक रियली गुड। फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर सीन जहाँ पे हमें राजा दशरथ और भगवान श्री राम एक साथ देखने को मिल रहे हैं, ग्लिम्स में याद करें तो ये सीन ऑल्दो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बट थोड़ा सा 25-75 था क्योंकि इसके बैकग्राउंड थोड़ा सा सीजी फील हो रहा था। बट यहाँ दिस लुक्स परफेक्टली कुक्ड, मतलब देख के पता नहीं चलता है कि यहाँ पे क्या सीजी है क्या वीएफएक्स है। और एक शॉट और जो कि ये वाला है धनुष वाला, जो कि कंप्लीटली चेंज्ड है, एकदम ही अलग। और इस सीन को देख के मैंने एक डिटेलिंग और नोटिस करी कि यार इन्होंने हर किंगडम को, हर जगह को एक अलग एस्थेटिक दिया है। लंका जो कि व्हाइट और गोल्ड में है, आगे जाके वो ब्लैक एंड गोल्ड में हो जाती है। अयोध्या जो कि एक गोल्डन ब्राउन टोन में है, मिथिला जो कि एक रेड एस्थेटिक में है। और भाई दिस लुक्स बहुत ही खूबसूरत। एक पीक डिटेलिंग और, मिथिला जो कि रामायण में मेंशन करी गई है, जो कि माता सीता का मायका है, वो मॉडर्न डे नेपाल और बिहार के बीच में पड़ता है। उसका ज्यादा एरिया नेपाल के बीच में पड़ता है। और जिस तरीके से यहाँ पर मिथिला को दिखाया गया है, थोड़ा सा रिसर्च करने पर मुझे ये पता चला कि पुराने ट्रेडिशनल नेपाली घर ऐसे ही दिखाई देते हैं। आई मीन सिमिलर एस्थेटिक्स रखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मूवीज ऐसे हिस्टोरिकली एक्यूरेट जाती है। ऑन एंड ऑन दिस इज एन एब्सोल्यूट सिनेमा। और कुछ थंबनेल इंटेलेक्चुअल्स मुझे मिले थे जो कि बोल रहे थे कि भाई ये कैसा सीन है, ये कई ने इतनी मॉडर्न साड़ी क्यों पहन रखी है, ये माता सीता ने इतनी मॉडर्न कपड़े क्यों पहन रखे है, ये हिस्टोरिकली एक्यूरेट क्यों नहीं है। इधर लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, अगर इसको हिस्टोरिकली एक्यूरेट रखते ना तो मैं अंदाज़ा नहीं है कितने दंगे हो जाते। और इस चीज़ पर मैं काफ़ी डीप जा सकता हूँ, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। खैर उस चीज़ के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और वहाँ मैं पूरी तरीके से बताऊंगा कि क्यों हिस्टोरिकल एक्यूरेट ना रखना वॉज द बेटर चॉइस। एंड ब्रो, यश एज रावण एंड रणबीर एज राम, दे बोथ आर किलिंग। एंड आई नो बहुत ही आगे इस चीज़ के आसपास। रणबीर कपूर को तो भाई मैंने कभी नहीं सोचा था रणबीर कपूर को इतनी हेट मिलेगी, वो भी रामायण के लिए। बट या हियर वी आर। और इस चीज़ पे मेरा ओपिनियन ये है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। तो मुझे इस पर्टिकुलर सीन के बारे में बात करनी है क्योंकि कई लोग इसे वकांडा कह रहे थे। तो ठहरो पार्थ, ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये वकांडा नहीं है। दिस प्लेस इज कॉल्ड जनस्थान। जनस्थान क्या है? ये विद्युत जीवा का राज्य है। विद्युत जीवा कौन है? वो रावण का साला है। रावण का साला मतलब सूर्पनखा का पति। और इसके साथ रावण क्या करता है? वो उसे मार देता है। क्यों मार देता है? उसका राज्य हथियाने के लिए, जिसके बाद सूर्पनखा विधवा हो जाती है। ओह शिट, नाउ दिस मेक्स सेंस।
देखो मैं थोड़ी और बात करना चाहता हूँ ऑन रणबीर एज राम एंड यश एज रावण। देखो यश एज रावण आई विल से इट्स अ परफेक्ट चॉइस। मुझे नहीं लगता कि करंट इंडियन सिनेमा में कोई एक्टर है जो रावण का ऑरा इतना बेहतरीन तरीके से कैरी कर सकता है। ऑल्दो इफ यू डोंट नो, यश वॉज नॉट अ फर्स्ट चॉइस टू प्ले रावण। ऋतिक रोशन को पहले अप्रोच किया गया था बट उनके साथ बात जमी नहीं। वी हैव यश नाउ एंड ही लुक्स फिनोमिनल। मैं एक बार भी नहीं बोलूँगा कि ऋतिक रोशन को प्ले करना चाहिए था, क्योंकि भाई जस्ट लुक, ये बंदा लग रहा है कि ये रावण है। और इतना बेहतरीन रावण इससे पहले रामानंद सागर जी की रामायण में लगा था भाई। और अब बात करें द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल वन, रणबीर एज राम। सी रणबीर एज राम आई विल से इट्स अ परफेक्ट चॉइस। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू ट्राई टू कन्विंस मी, ही इज़ अ परफेक्ट चॉइस। और मुझे नहीं लगता कोई और इतना केपेबल भी है जो इस रोल को प्ले कर सकता है। एंड मेरे फादर से जब मैंने पूछा था कि पापा रणबीर कपूर एज राम आपको कैसा लग रहा है, ही सेड ही इज़ परफेक्ट। क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि राम के लिए हमें एक ऐसा एक्टर चाहिए जिसके चेहरे पे इनोसेंस दिखती हो, जिसकी एक्टिंग रेंज उतनी ज़्यादा हो कि वो मिनिमल इमोशंस में ही बहुत सारी चीज़ें बयान कर दें। और जब मैंने रणवीर सिंह का नाम लिया तो माय फादर सेड ही इज़ अ गुड एक्टर बट ही डजंट लुक लाइक राम। वो लक्ष्मण का रोल भी बहुत अच्छा कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज एक्सप्रेसिव नेचर और एक्सप्रेसिव एक्टिंग, बट आई डोंट थिंक कि ही माइट सूट वेल फॉर राम। और ये तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ अपनी इस वीडियो में, अगर वो गलती से राम के लिए सेलेक्ट हो जाता तो क्या क्या हो जाता। और मुझे कहीं से इंसाइट मिली थी कि महेश बाबू वॉज द फर्स्ट चॉइस टू प्ले राम, बट आई डोंट बिलीव दिस क्योंकि क्रिएटर्स ने नहीं बोला है। अगर बात करें इसके VFX एंड CGI की, आई विल से इट्स लुक ग्रेट। और कई लोग इसको बोल रहे हैं कि भाई 4000 करोड़ का बजट के हिसाब से VFX सही नहीं लग रहा है। सो लेट मी आस्क यू, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे 4000 करोड़ के साथ? और अगर तुम ड्यून का नाम ले रहे हो, भाई मैं तो ड्यून जैसा एक्सपेक्ट करता। आर यू एन इडियट? ड्यून का एस्थेटिक देखो भाई, वो बहुत मिनिमल है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। उसको पुल ऑफ करना इज कंपेरेटिवली ईजियर। और बताओ ड्यून में तुमने मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ क्या देखी है? मशीन। आई डोंट थिंक उसको एनिमेट करना इतना मुश्किल है। मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी क्या था? सिर्फ उसमें जो वर्म्स है दे आर द मोस्ट मिथिकल टाइप, जिसको एनिमेट करना आई बिलीव कि हाँ भाई दिस इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। और क्या बोल रहे हो? ऑडिसी। भाई ऑडिसी में मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी तुम्हें क्या देखने को मिला है? साइक्लॉप्स। उसके अलावा तो सब रियलिस्टिक है, ऑन लोकेशन शूट हुआ है। रामायण के जो विजुअल्स है, विजन्स है, इट्स मोर ऑन अ फैंटेसी साइड। तुम खुद बताओ, एक साइक्लॉप या फिर एक बहुत बड़े वॉर्म को एनिमेट करना ज्यादा मुश्किल है या फिर एरावत को एनिमेट करना ज्यादा मुश्किल है? इसके बाद भी तुम कन्विंस नहीं हो तो लेट मी टेल यू भाई, यू आर जस्ट ब्लाइंडली हेटिंग। तुम्हें मूवी एंजॉय नहीं करनी है, तुम्हें बस मूवी को हेट करना है। और भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि इस चीज़ के बारे में मैंने लिटरली रिसर्च करी है। मैंने घोर घनिष्ठ काफ़ी गहराई तक डूब के अध्ययन करा है इस चीज़ के बारे में, और इस चीज़ का ज्ञान मैं अगली वीडियो में दूंगा। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। So yeah, that was it for this video. Don't forget to show some love by hitting that like and subscribe button. मैं चला पुरानी वाली रामायण देखने, क्योंकि कोई और है अभी उसके अलावा आदिपुरुष। So yeah, जय हिंद, वंदे मातरम।